1996 से लेकर 2000 तक लगातार डीग जिला बने, इसके लिए आम जनता के बीच में रह करके मांग उठाई। कुछ जिले राजस्थान में राजनीतिक कारणों से बने थे, जिसको मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से चर्चा कर विचार विमर्श कर निरस्त किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का डीग जिले की जनता की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज कैबिनेट में चर्चा हुई थी, जिलों के गठन पर विचार हुआ और मेरा हृदय गदगद हो गया। तब ये कहा गया कि डीग जिला यथावत रहेगा, क्योंकि मेरा डीग जिले के गठन से लेकर बहुत बड़ा भावनात्मक संबंध है। 1996 से लेकर 2000 तक लगातार डीग जिला बने, इसके लिए आम जनता के बीच में रहकर के मांग उठाई थी। विभिन्न पंचायत समितियों के प्रस्ताव, सरपंचों से संपर्क और राज्य स्तर पर जो आयोग बना उसमें भी संपर्क किया गया था। उसके बाद बहुत लोगों ने इस कमान को लेकर अपनी बात रखी और अंततः परिणति ये हुई डीग जिला बना। लेकिन कुछ जिले राजस्थान में राजनीतिक कारणों से बने थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से चर्चा कर विचार विमर्श किया कि जिनका रखा जाना जरूरी है वही जिले होने चाहिए। डीग जिला यथावत रहा, डीग जिले की जनता का सम्मान रखा गया, डीग जिले के जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान रखा गया और हमारी चर्चा और मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट सकारात्मक रही। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आभार। सरकार ने नए जिलों को निरस्त कर दिया, जिस पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयम लोढ़ा ने कहा कि जनता को न्याय मिले और प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने से जो सुगमता हो रही थी उसमें बाधा खड़ी कर दी है। तुगलकी फैसलों के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने नववर्ष आगमन से ठीक पहले 3 नए संभाग और 9 नए जिले जो पिछले वर्ष बनाए गए थे उनको खत्म करने का निर्णय लिया है। मैं सरकार के इस तुगलकी निर्णय का कड़ा विरोध करता हूं। यह जनता को न्याय पहुंचाने, प्रशासन की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने में जो एक सुगमता हो रही थी उसमें बाधा खड़ी करने का प्रयास है। सरकार की ओर से कानून मंत्री जी ने कहा है कि उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए हमने निर्णय किया। तो किसी भी जिले को बनाने से पहले किसी भी जिले में, नए जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कभी मौजूद नहीं होता है, वो सरकार को बनाना पड़ता है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर के चंदवाजी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चंदवाजी में भागरोटा जैसा हादसा चला है। चंदवाजी इलाके में मेथनॉल से भरा टैंकर पलटा है और हादसे के बाद टैंकर से गैस का रिसाव हो रहा है। 1 किलोमीटर तक का एरिया खाली कराया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर के चंदवाजी से तस्वीर भी सामने आई है। एहतियात के तौर पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। सिविल डिफेंस की टीम को भी तैनात किया गया है। गुजरात से दिल्ली टैंकर जो है वो जा रहा था। भागरोटा जैसा हादसा हो सकता था, लेकिन ये हादसा टल गया। जयपुर के चंदवाजी से जानकारी आपको दे रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम को भी तैनात किया गया। तो चंदवाजी इलाके में मेथनॉल से भरा टैंकर जो है वो पलटा। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे के बाद टैंकर से गैस का रिसाव हो रहा है। जैसे ही सूचना मिली, दमकल की गाड़ियां पहुंची और 1 किलोमीटर तक का एरिया पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। एहतियात के तौर पर आपको बता दें कि ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। भागरोटा जैसा हादसा होने से टल गया। सिविल डिफेंस की टीम को भी तैनात किया गया है। जयपुर के चंदवाजी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर
चंदवाजी इलाके में मेथनॉल से भरा टैंकर जो है वो अचानक से पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से गैस का रिसाव हो रहा है। जैसे ही सूचना मिली तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और साथ ही साथ 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और एहतियात के तौर पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में चक 27 बीडी के 3 जोरा माइनर में ट्यूबवेल खोदते समय आपको बता दें कि जमीन फटने से हड़कंप मच गया और जमीन से 3 से 4 फुट पानी ऊपर उठ गया। वहीं ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन भी जमीन में धंस गई। जमीन से पानी अपने आप निकलने से खेत में हजारों लीटर पानी जमा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहा है और विक्रम सिंह का खेत बताया जा रहा है। और वहीं नहरी क्षेत्र के चक 27 बीडी के 3 जोरा माइनर की ये घटना बताई जा रही है।